अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, क्लास में आपका स्वागत है। और कल की जो क्लास हुई थी वहाँ पे हमने पढ़ा था विभाज्यता के नियम। हम लास्ट टॉपिक हमारा था कि क्या था, विभाज्यता के कुछ नियम होते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। विभाज्यता के नियम, ठीक है। इसमें हमने जो ये प्रश्नावली आपके सामने चल रही है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 को किया था। ये प्रश्नावली 3.3 है। और अगर जो बच्चे हमसे नए जुड़े हुए हैं उनको मैं बता देती हूँ कि जो कक्षा 6 है, कक्षा 6 में जो NCERT की बुक है उसमें संख्याओं के साथ खेलना आपके पास अध्याय 3 है। उसमें से हम प्रश्नावली 3.3 कर रहे थे। तो 3.3 में से हमने प्रश्नावली में से एक पहला क्वेश्चन हमने कर दिया था। इसमें हमने आपको बताया था कि विभाज्यता की जांच किस प्रकार से की जाती है। तो हमने इसमें लगभग इस क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर दिया था। अब हमको आपको एक बार रिमाइंड करा दें, याद दिला दें कि विभाज्यता की जांच के लिए क्या होता है कि अगर कोई संख्या को जांचना है कि वो 10 से विभाज्य है, तो 10 से विभाज्यता का नियम होता है यदि किसी संख्या के इकाई का अंक, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0 होता है तो वो 10 से विभाजित होती है, ठीक है। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि इकाई अंक अगर 0 या 5 हो तो वो संख्या क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई संख्या 2 से तब विभाजित होगी जब उसका इकाई अंक क्या होगा है, 0 होगा, 2 होगा, 4, 6 या 8 होगा, तो वो संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, कोई संख्या 3 से तब विभाजित होगी यदि उसका क्या होगा, उस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होगा, उस संख्या के अंकों का योग। जैसे यहाँ पे हमने, जैसे इसको ले लीजिए 2856, 2856। तो इसको किस प्रकार से करेंगे, 2 + 8 + 5 + 6। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 और 5 15 और 15 6 कितना होता है, 21। और 21 क्या है, 3 से विभाजित है, 3 7 21 होता है। इसका मतलब ये संख्या क्या है, 3 से विभाजित है। तो यहाँ पे पूछ रखा है कि ये संख्या 3 से विभाजित है, तो आप लिखेंगे ये संख्या हाँ 3 से विभाजित है। यहाँ पे लिख रखा है कि इस संख्या का इकाई का अंक 6 है, इसका मतलब ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी, ठीक है। ये संख्या 2 से भी विभाजित होगी। 4 से विभाजित होने का नियम हमने क्या पढ़ा था कि 4 से विभाजित होने का नियम होता है कि यदि इकाई और दहाई अंकों से बनी हुई संख्या, इकाई और दहाई अंकों से, जैसे यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई अंकों से कौन सी संख्या बनी हुई है यहाँ पे, 56। अगर 56 4 से विभाजित है तो ये कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 चौको 16 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 4 से विभाजित है। दो इसके इकाई और दहाई अंकों से बनी हुई संख्या 4 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या क्या है, 4 से विभाजित होगी। 5 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए। तो इकाई अंक 0 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, इसलिए यह 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 से विभाजिता का नियम कहता है कि 6 से विभाजन का नियम है यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो इसका मतलब वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी, ठीक है। तो वो संख्या क्या है, 6 से विभाजित होगी, इसका मतलब ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए 6 से भी विभाजित होगी। 8 से विभाजित होने का नियम, 8 से विभाजित होने का नियम क्या होता है कि जो अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, इकाई दाई सैकड़ा अंकों से जो बनी संख्या होती है वो देखो, जैसे 800, यहाँ पे कर देती हूँ मैं, जैसे 856 है और 856 को हमने क्या करना है, 8 से विभाजित करना है। देखो इकाई दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी हुई संख्या यदि 8 से पूरी रूप से विभाजित हो जाती है तो ये संख्या क्या होगी आपकी, 8 से विभाजित होगी, तब ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो कितना होता है, 8 एकम 8 होता है, और फिर लिखेंगे 5 नहीं हुआ, और 8 के पहाड़े में क्या होता है, 8 पंजे 40, 8 सके 48, 8 सता कितना होता है, 56 होता है, 8 सता 56। तो ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। तो आप क्या लिखेंगे कि यह संख्या 8 से विभाजित होगी, क्योंकि इससे जो इकाई दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी हुई जो संख्या है वो क्या है,
8 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 8 से विभाजित होगी। ठीक है। अब 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाजिता का नियम आपका कहता है कि यदि इस जो ये संख्या आपके पास दी हुई है, इसका योग कितना आया था, यहाँ पे हमने किया था, जो संख्या है उसके अंकों का योग अगर 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो योग कितना आया था इसका, 21 आया था, लेकिन 21 9 से विभाजित नहीं होता है पूरी तरह से। कितना होता है, 9 दूनी 18 होता है, और यहाँ पे आपका शेषफल बच जाएगा, क्योंकि 9 तिया तो 27 होता है, इसलिए ये संख्या 9 से विभाजित नहीं होगी। 10 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, तो शून्य नहीं है, इसलिए 10 से भी विभाजित नहीं होगी। अब देखिए 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम क्या बताया था मैंने, जो सम स्थान सम स्थानों की संख्या, सम स्थानों की संख्या का योग, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, विषम स्थानों की संख्या का योग, विषम स्थानों की संख्या का योग। तो सम स्थानों की संख्या का योग और विषम स्थानों की संख्या का योग, इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यदि और जो अंतर इनका आता है वो या तो 0 आना चाहिए या तो 11 का गुणज आना चाहिए। 11 का गुणज का मतलब 11, 22, 33, ये सब 11 के गुणज होते हैं। तो या तो 0 आना चाहिए अंतर, या 11 के गुणज आना चाहिए, तो ही आप कहेंगे कि ये संख्या क्या है, 11 से विभाजित है। अब देखिए इसको समझिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2, 8, 5 और 6। इसमें से देखो ये इकाई अंक है, लेकिन एक है, 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है। तो सम स्थान कौन कौन से होते हैं, 2 और 4 सम स्थान हो गए हैं। तो सम स्थानों के अंकों का योग कितना हो जाएगा, 5 प्लस 2, 5 धन 2, सम स्थानों के संख्या का योग माइनस विषम स्थान के संख्याओं का योग, तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7 होता है, और 8 और 6 14 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका अंतर कितना आ रहा है, 14 माइनस 7 कितना होता है, 7 होता है। तो ये क्या है, न तो ये 0 आया और न ये 11 का गुणज आया, इसलिए ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कल की जो क्लास हुई थी वहाँ पे भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आइए। अगला क्वेश्चन है आपके पास 3060। अब आपने बताना है कि ये 2 से विभाजित होगी, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसके इकाई का अंक क्या है, शून्य है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित होगी। हाँ लिखिए, 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जो अंक हैं उनका योग, जो अंक हैं उनका योग कितना है, 6 प्लस 3 कितना होता है, 9। और अगर ये योग 3 से विभाजित है पूरी तरह से, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी। तो क्या लिखेंगे, 3 से विभाजित है। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि आपके इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी। तो क्या लिखेंगे, 4 एकम 4 लिखेंगे, 2 है और 4 पंजा 20 हो जाएगा। तो ये संख्या 4 से भी विभाजित होगी। 5 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि इकाई का अंक 0 है या 5 है तो 5 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे इकाई का अंक 0 है तो ये 5 से भी विभाजित होगी। 6 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो वो 6 से भी विभाजित होगी। 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 8 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि संख्या
3 अंकों की संख्या, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन 3 अंकों में जो संख्या है यदि वो आपकी 8 से विभाजित हो जाती है तो फिर क्या है, तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। लेकिन ये क्या होता है, ये 68 है लेकिन यहाँ पे 8 हटा 64 होता है, 4 इसमें शेषफल आ रहा है, इसलिए ये क्या होगी, 8 से विभाजित नहीं होगी। 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, अंकों का योग। अंकों का योग कितना आया था, 9 आया था। और यदि ये 9 से विभाजित है तो 9 एकम 9 होता है, ये 9 से विभाजित है इसलिए ये सारी संख्या 9 से क्या होगी, विभाजित होगी। 10 से विभाजिता का नियम कहता है यदि इकाई अंक 0 है तो 10 से भी विभाजित होगी। और 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग कितना होना चाहिए, या तो शून्य होना चाहिए या 11 का गुणज होना चाहिए। तो सम स्थान यहाँ पे 3 0 6 0, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। तो सम स्थान का मतलब क्या हो गया, 6 + 3 हो गया और माइनस 0 + 0 हो गया, तो 6 3 कितना होता है, 9। तो ये 9 आ रहा है इसलिए ये 11 से विभाजित नहीं होगा। ये तब 11 से विभाजित होगा जब इनका अंतर या तो 0 आएगा या तो 11 के गुणज आएंगे, ठीक है, तब जा करके ये 11 से विभाजित होगा। क्वेश्चन नंबर ये वाला देखिए, 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि इकाई का अंक कितना होना, 0 2 4 6 या 8 होगा तभी जा करके आप ये 2 से विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित ये नहीं है। 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि इसके अंकों का योग निकालेंगे, 4 + 0 + 6 + 8 धन 3 + 9, ठीक है, कितना हो जाएगा, 9 10 11 12 12 8 20 26 और 26 और 4 कितना होता है, 30। तो 30 3 से क्या है, विभाजित है, इसलिए क्या होगा, ये 3 से विभाजित है। 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, यदि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित है तो ये क्या होगा, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, 4 नमा 36 होता है और यहाँ पे 3 शेषफल बच गया इसलिए 4 से विभाजित नहीं है। 5 से विभाजिता का नियम कहता है इकाई अंक 0 या 5 होना चाहिए, तो 0 और 5 नहीं है तो इकाई अंक, इसलिए ये 5 से विभाजित नहीं है। 6 से विभाजिता का नियम कहता है यदि 2 और 3 दोनों से विभाजित है तो ये 6 से भी विभाजित होगी, लेकिन यहाँ पे 3 से विभाजित है लेकिन 2 से नहीं है इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगा। 8 से विभाजिता का नियम कहता है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों से जो संख्या बनी हुई है उसको आप 8 से विभाजित करेंगे। अगर ये पूरी बार विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब संख्या क्या है, 8 से विभाजित है। तो यहाँ पे देखेंगे 8 एकम 8 होता है, फिर 3 लिखेंगे, फिर 0 9 हो जाएगा, फिर 8 3 24 8 को 32, 8 को 32 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और 9 में से 2 गया तो 7 बच जाएगा, तो शेषफल बच रहा है इसलिए ये 8 से विभाजित नहीं होगा। 9 से विभाजिता का नियम है कि जो अंकों का योग कितना आया था, 30 है, ये 9 से विभाजित है तो तब जा करके ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो 9 से विभाजित है 30 नहीं है, क्यों, 9 दूनी 18, 9 3 कितना होता है, 27 होता है, 3 आपका शेषफल बच रहा है इसलिए 9 से विभाजित नहीं होगी। 10 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि आपका इकाई का अंक 0 होना चाहिए, तो 0 भी नहीं है इसलिए 10 से विभाजित नहीं है। 11 से विभाजिता का नियम कहता है कि इसके सम स्थान और विषम स्थानों का है, तो लिखिए संख्या, लिखिए 4 0 6 8 3 और 9, तो विषम स्थान कौन कौन से हो गए, ये 1 3 और 5, 1 3 और 5, ठीक है, तो इसमें से 9 + 8 + 0 लिखेंगे और माइनस क्या कर देंगे, जो आपका, ये तो आपके विषम स्थान हो गए हैं और सम स्थान क्या हो गए हैं, 3 + 6 + 4। अब इनको गिनेंगे, 8 और 16 और 1 17 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा,
6 4 10 और 3 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 4 बच जाएगा। तो ये आपका शून्य नहीं आ रहा है और 11 का गुणज भी नहीं आ रहा है, इसलिए ये 11 से भी विभक्त नहीं होगा। ठीक है, तो ये है, ये जो आपके पास टेबल दी हुई थी इसको हमने अच्छे से समझा और इसको सॉल्व करने की कोशिश करी। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा दोबारा से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब चलते हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य है और कौन सी 8 से विभाज्य है। तो हमने 4 से विभाज्यता का नियम पढ़ा था। 4 से विभाज्यता के नियम में आपने क्या करना है कि इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 72 है। 72 इसको हमने 4 से विभाजित किया तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। ठीक है, और 7 में से 4 गया तो 3 बचेगा, 32 और 8 चौको 32 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। और 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, इकाई दहाई और सैकड़ा, इसमें तो 3 ही अंक हैं तो तीनों अंकों को देखेंगे। 4 572 को हम किससे करेंगे, 8 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 8 64, 8 7 56, फिर 12 बच जाएगा और 8 एकम 8 आएगा। यहाँ पर शेष फल बच रहा है, इसलिए यह 8 से विभाजित नहीं होगा, 8 से विभाजित नहीं होगा। तो 572 8 से विभाजित नहीं होगा, जबकि यह 4 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें हमने क्या करना है, 4 से विभाजन के लिए हमने क्या करना है, इन दो अंकों को देखना है कि जो 52 है वो 4 से विभाजित होता है तो 4 एकम 4 होगा, 1 बचेगा 12, 4 तियाँ 12, इसका मतलब ये 4 से विभाजित है। अब 5 से विभाजिता 8 से विभाजिता के लिए क्या देखेंगे, 3 अंक देखेंगे, 352 देखेंगे। 352 8 से विभाजित है तो कितना हो जाएगा, 8 को 32 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा और 8 को 32 हो जाएगा। तो ये संख्या 8 से भी विभाजित है और 4 से भी विभाजित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखिए, यह विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात करना है कि हमने क्या ज्ञात करना है कि जो संख्या आपके सामने दी हुई है वो आपकी विभाजित है या नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए 00 देखेंगे, यहाँ पे बोल रहा है 00, यहाँ पे हमने क्या देखना है, इसको 00 देखना है। तो 00 क्या है, क्योंकि इसका इकाई और दहाई का अंक क्या है, 00 है, तो ये 4 से विभाज्य होगी। 00 है तो ये 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, बताओ। बताइए, इसका इसका इकाई का अंक, तो बताइए 5500 जो है वो 4 से विभाज्य है या नहीं है। तो ये क्या है, 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। कैसे होगी, देखो 00 में हमने 4 का भाग दिया तो 4 0 जा 0 हो गया, हो गया ना। और जब क्या होता है, किसी संख्या के अंतिम दो अंक 00 हों, जब किसी अंक लिखे, जब किसी संख्या के दो अंक अंतिम दो अंक 00 हों तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित हो, तो वह संख्या 4 से विभाजित है। अब इसको आप पूरी तरह से करके भी देख सकते हैं। 5500 को आपने 4 से विभाजित करना है, 4 एकम 4 हो जाएगा, 15 बचेगा। ठीक है, 4 3 12 बच जाएगा, 3 बचेगा, 30 बचेगा
और 4 7 28 होगा, 2 बचेगा 0 और 4 5 20। ठीक है, तो इस तरह से देखना कि ये संख्या क्या है, 4 से पूरी तरह से विभाज्य है। यहाँ पे हमने इसके अंतिम 2 अंक शून्य थे, इसलिए हमने क्या कहा कि यह संख्या 4 से पूरी तरह से विभाजित होगी। तो हमने अंतिम 2 अंक देखने हैं। यहाँ पे देखिए, ये वाली संख्या भी इसी तरह से करेंगे कि इसके 2 अंक शून्य हैं, तो यह क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। जिस संख्या के 2 अंक आपके 4 से 2 अंक शून्य हों, वो संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। पिछली जो संख्या है उसके 2 अंक क्या होना चाहिए, 2 अंक अगर शून्य है तो वो 4 से विभाजित होगी। इसमें भी 2 इकाई और दहाई संख्या के अंक क्या है, शून्य है, इसलिए यह संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। अब 4 से तो विभाजित हो गई, अब 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि आपको क्या करना है, 500 में देखना है कि ये 8 से विभाजित है या नहीं है। तो 8 पंजा कितना होता है, 40, 8 छके कितना होता है, 48, 2 बच गया है, 8 दूनी 16। तो यहाँ पे ये 8 से विभाजित नहीं है, जबकि ये 4 से विभाजित है। 4 से विभाजिता का नियम भी ये भी कहता है कि अगर आपके इकाई और दहाई संख्या के दोनों अंक क्या हैं, डबल जीरो हैं, तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। ये संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पे करके भी देख लेते हैं। 6000 है, इसको 4 से देखेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, 2 बचेगा और 4 पंजा 20 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये संख्या 4 से विभाजित होगी। 8 से विभाजिता का नियम, अगर 8 से क्या होगा कि 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि जो आपके पास संख्या दी हुई है इसमें अगर आपके पास ट्रिपल जीरो है, आठ से विभाजिता का नियम क्या कहते हैं कि जो ये संख्या है इसमें क्या है कि अगर ये तीनों अंक क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा अंकों से जो बनी संख्या है वो 8 से विभाज्य है, इसलिए क्या है, ये 8 से विभाजित होगा। अब करके देखिए, 8 से 6000 को विभाजित करके देखिए तो कितना हो जाएगा, 8 चको 32, 8 पंचाले, 8 से 48, 8 7 56, 56, फिर 4, फिर 8 पंजा 40 और फिर 0। तो 3 अंकों से जो बनी संख्या है वो क्या है, 8 से विभाजित है, इसलिए क्या हो गया, ये पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। यहाँ पे जो 2 अंकों की संख्या है वो 4 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित होगी। अब इसकी एक वो बता देते हैं आपको, जो 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, इकाई और दहाई अंकों से जो बनी संख्या होती है वो अगर 4 से विभाजित हो तो डबल जीरो को 4 से विभाजित करना बहुत जीरो, 4 जीरो जा जीरो ही तो होता है ना। और इसमें भी यही है, 3 अंकों से जो बनी हुई संख्या है वो 8 से विभाजित है। 8 से ट्रिपल जीरो को करेंगे तो 8 जीरो जा जीरो, फिर 8 जीरो जा जीरो, ट्रिपल जीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब जो 3 अंकों से बनी संख्या है वो 8 से विभाजित है, इसलिए ये संख्या 8 से विभाजित होगी। तो विभाजिता का नियम आपने ध्यान में रखना है कि किस प्रकार से इसको विभाजित करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें इकाई और दहाई अंकों से जो बनी संख्या है वो आपकी 4 से विभाजित है या नहीं है। 4 एकम 4 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, तो 4 से को 16 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, शेषफल बचा है, इसलिए ये 4 से विभाजित नहीं होगी। 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, इकाई दहाई और सैकड़ा अंक, इकाई दहाई और सैकड़ा अंकों को आपने 8 से विभाजित करना, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 7, 8 9 72 होता है। यहाँ पे शेषफल बच रहा है, इसलिए ये 8 से भी विभाजित नहीं होगी। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित होती है
तो ये क्या हुआ, इसका मतलब ये 4 से विभाजित है। और इकाई, दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी हुई जो संख्या है वो 8 से विभाजित होगी। 8 सता 56, तो इसका मतलब ये 8 से भी विभाजित है। यहाँ पे देखिए इकाई दहाई अंकों से बनी संख्या कौन सी है, 84। और ये क्या है, अगर आपकी 4 से विभाजित है, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और फिर 4 बच गया, 4 एकम 4, तो ये 4 से विभाजित है। और 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, इकाई दहाई और सैकड़ा अंकों से जो बनी संख्या है वो अगर 8 से विभाजित होती है तो ये 8 एकम 8 तो हो जाएगा, लेकिन 4 इसमें शेषफल बच जाएगा। ठीक है, इसलिए ये क्या हो जाएगी, ये संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। फिर ये संख्या देखिए, यहाँ पे 4 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि 4 से इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। तो आपने क्या कर दिया कि 4 एकम 4 हो गया है और 3 बच गया है, 4 8 कितना होता है, 32 होता है। तो ये संख्या 4 से विभाजित है। और 8 से विभाजिता के लिए ऐसे देखेंगे तो ये कितना बच जाएगा, 8 9 72, इसका मतलब ये 8 से भी विभाजित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1700, इसमें इकाई और दहाई अंकों से बनी हुई संख्या जो है वो 4 से पूरी तरह से विभाजित है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 4 से विभाजित है। और इसमें इकाई दहाई और सैकड़ा अंकों से जो बनी संख्या है वो 8 से विभाजित है या नहीं है, ये आपने जांचना है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 8 64, 6 बच जाएगा। तो ये 8 से विभाजित नहीं होगी, ये वाली संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अब इसको देखिए 50 है, इसको 4 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 10 बचेगा, 4 दूनी 8, शेष फल बच रहा है, इसलिए ये संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। 150 हो जाएगा, इकाई दहाई और सैकड़ा अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8 और फिर इसमें भी शेषफल बच रहा है, इसलिए ये संख्या क्या होगी, 8 से भी विभाजित नहीं होगी। इस तरह से आपने विभाजिता के नियम द्वारा इनकी जांच कर दी। ठीक है, जहाँ तक डबल जीरो वाले क्वेश्चनों का सवाल है, जिन सवालों में डबल जीरो आएगा इकाई और दहाई अंकों पे, वो संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, जिन संख्याओं में इकाई और दहाई अंकों पे डबल जीरो आएगा वो संख्या 4 से विभाजित होगी, और जिन अंक संख्या में इकाई दहाई और सैकड़ा स्थानों पे डबल जीरो आएगा वह संख्या 8 से विभाजित होगी। इसको आप ऐसे एडिशनली नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, विभाज्यता की जांच के नियमों द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 6 से विभाज्य है। तो 6 से विभाज्य होने का मतलब क्या है, 2 से भी विभाज्य होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए, तब जाके वो 6 से विभाज्य होगी। तो 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, इकाई का अंक या तो 2 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। इकाई का अंक 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। तो इकाई अंक 4 है, इसका मतलब ये 2 से विभाज्य होगी। और 3 से विभाजिता का नियम क्या है, इन संख्याओं का योग लिखना है आपने, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। तो कितना हो जाएगा, 9 2 11 और 11 7 18, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, 27 हो जाएगा। 27 को 3 से भाग देंगे तो 3 9 27 होता है। इसका मतलब ये जो संख्या है वो आपकी 3 से पूरी बार विभाजित होगी। इस संख्या में देखिए यहाँ पे इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित होगी। और इन संख्याओं का योग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा,
8 और 2 10 और 5 15 और 1 16। इसको 3 से विभाजित करेंगे तो 3 पंजा 15 होता है, इसलिए क्या होगा, इसमें शेषफल बच जाएगा, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। इस संख्या को देखिए, इस संख्या का इकाई का अंक 5 है, इसलिए यह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। 3 से विभाजिता के लिए क्या करेंगे, 4 + 3 + 3 + 5 कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 और 3 10 और 5 15, और इसको 3 से भाग देंगे तो 3 पंजा 15 हो जाएगा। तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। इसको देखिए, इसका इकाई का अंक 3 है, तो इसलिए ये 2 से विभाजित नहीं होगी। और 3 के लिए क्या देखेंगे, हम इसको प्लस कर देंगे, तो प्लस करके कितना हो जाएगा, 6 और 1 7 और 7 और 2 9 10 11 12 13 14 15। 15 को 3 से विभाजित कर दें, 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। इस संख्या को देखेंगे तो ये 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इकाई का अंक 2 है। और 3 से विभाजिता के लिए क्या देखेंगे, 9 + 0 + 1 + 3 + 5 + 2, तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और 3 13, 13 और 2 15, और 15 5 20, 20 को 3 से विभाग देंगे तो 3 छके 18 होता है, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या देखो, इसमें शून्य आ रहा है इकाई अंक पे, तो ये 2 से विभाजित होगी। और 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाजिता का नियम कहता है इन सबको जोड़ दो आपस में। ठीक है, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और 27। और 27 को हम क्या करेंगे, 3 से भाग दे देंगे, 3 नमा 27। ठीक है, तो ये संख्या 3 से आपकी विभाजित होगी। अब अगली संख्या पे आ जाइए। ये संख्या 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 4 है। और 3 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, इन सबको आपने जोड़ देना है। कितना हो जाएगा ये, 8 और 4 12 1 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 22 23 24 25 26 27 28 29 और 1 30। 30 को 3 से भाग देंगे तो 30 दशंख्य 30 होता है, तो इसलिए ये संख्या 3 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये जो संख्या है 2 से विभाजित नहीं होगी, क्यों, क्योंकि इसका इकाई का अंक 0 या 2 4 6 8 नहीं है। और 3 से विभाजिता के लिए क्या देखेंगे, इसको जोड़ देंगे, 1 धन 2 धन 5 धन 8 धन 3, तो इनको जोड़ करके क्या हो जाएगा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19। 19 में 3 का भाग नहीं जाता है, इसलिए संख्या 3 से भी विभाजित नहीं होगी। अब इस संख्या को देखिए, ये संख्या क्या है आपकी, 2 से विभाजित होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 0 है। और 3 से विभाजिता के लिए क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। इन सबको जोड़ देंगे, और जब हमने इन सबको जोड़ दिया तो ये कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 9 18 19 20 और 1 21। 21 को 3 से विभाजित करेंगे तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। और इस संख्या को देखिए कि यहाँ पे इकाई का अंक 2 है। इकाई का अंक क्या है, 2 है, और ये संख्या 2 से विभाजित होगी। और 3 से विभाजिता के लिए क्या देखेंगे, इन सबको जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 8 और 8 16 और 17 18 19 20 21 22 23 को 3 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। तो ये 2 से विभाजित होगा और 3 से विभाजित नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे आपको क्या बताया था, जब हमने क्वेश्चन को शुरू किया था तो मैंने बोला था कि 6 से विभाजिता का नियम कहता है कि यदि संख्या 2 और 3
दोनों से विभाजित है तो वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो हमने अभी इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आपने उसमें से बताना है कि कौन सी संख्या 3 से विभाजित है और 6 से विभाजित है और कौन सी नहीं है। तो हमने क्या करा, जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब आपने बाकी मैंने आपको बता दिया 2 से 3 से विभाजित कौन कौन है, और जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो क्या होगी, 6 से भी विभाजित होगी। एक को हम करके देखते हैं। यहाँ पे ये वाली संख्या देखिए, ये 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाजिता के लिए मैंने क्या करा था, 2 + 9 + 7 + 1 + 4 + 4। तो ये कितना आया था आपका 4 और 4 8 और 1 9, और 9 और 7 कितना हो गया है 16, और 16 + 26 और 1 27 आया। 27 को आपने 3 से विभाजित किया, 3 नंबर 27 होता है। तो ये संख्या 2 से विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, इसका मतलब ये 6 से विभाजित होनी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, 6 से विभाजित करके देखिए। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी विभाजित होगी। अब इसको क्या करो, उत्तर की पुष्टि के लिए मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ, बाकी आपने खुद जांचने हैं कि जो संख्या 2 और 3 से विभाजित है क्या वो 6 से विभाजित है या नहीं है। तो कितना हो जाएगा, 6 × 18, 6 × 4 = 24, 24 हो जाएगा। 5 9 में से 5 4 गया, 5 बचा। अब 6 के पहाड़े में 6 6 6 7 = 42, ठीक है। 3 बच गया है, 31 आ जाएगा। 6 × 5 = 30 होता है, 1 बच गया। तो यहाँ पे कितना बच गया है, 6 दूनी 12 हो जाएगा और 2 बचेगा 24। तो 6 चौको 24 आता है। तो ये क्या है, 6 से भी पूरी तरह से विभाजित होगा। अगर ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है पूरी तरह से तो ये 6 से भी विभाजित होगा। ठीक है, तो इनमें से जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए जो 2 और 3 दोनों से विभाजित हैं, इसका मतलब आपको देखना है कि वो 6 से भी विभाजित है। जो 2 और 3 दोनों से विभाजित होता है वह 6 से भी विभाजित होता है। यह आपकी 6 की विभाज्यता का नियम कहता है कि कौन सा विभाजन होता है, जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। तो इन संख्याओं को मैंने आपको बता दिया है कि कौन 2 से विभाजित है, कौन 2 और 3 दोनों से विभाजित है और कौन केवल 3 से विभाजित है। तो इनमें से जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वह संख्या आपकी 6 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आइए। निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं 11 से विभाज्य हैं, ये आपने जांच करनी है। ठीक है, 11 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि यहाँ पे एक संख्या दे रखी है आपके पास, तो ये कहता है कि जो सम स्थान की संख्या है, सम स्थानों की संख्या, सम स्थानों की संख्या का जो योग है और जो विषम स्थानों की संख्या का योग है, विषम स्थानों की संख्या का योग, सम स्थानों की संख्या का योग और विषम स्थानों की संख्या का योग, इनका जो अंतर है वो यदि 0 आता है या 11 का गुणा जाता है तो इसका मतलब क्या है, वह संख्या आपकी 11 से विभाजित है। तो इसमें सम स्थान कौन सा हो गया है, ये 1 हो गया है तो ये विषम स्थान हो गया है, ये 2 हो गया तो सम स्थान हो गया, ये 3 हो गया तो विषम स्थान हो गया, 4 हो गया तो क्या हो गया, सम स्थान हो गया। तो विषम स्थान कौन कौन से हो गए हैं, सम स्थान कौन कौन से हो गए, देखो 2 दूसरे नंबर पे 4 आ रहा है, 4 प्लस और चौथे नंबर पे 5 आ रहा है, 4 + 5 माइनस पहले स्थान पे 5 आ रहा है और दूसरे स्थान पे 4 आ रहा है, तो 9 - 9 = 0 होता है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, 11 से पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करके देखते हैं।
अब इसमें देखिए, एक नंबर भी डाल सकते हैं आप शुरू में, एक, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर है, ये 5 नंबर है। तो एक नंबर पे कौन आ रहा है, इकाई पे कौन आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर तीसरे नंबर पे कौन आ रहा है, 8 आ रहा है। और 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, 1 आ रहा है। दूसरे नंबर पे 2 आ रहा है और 0 आ रहा है। इनका जो अंतर है वो कितना आ रहा है, ये इनका जो अंतर है वो आपका 4, 8 और 4 12, एक 13 आ रहा है और 13 माइनस 2 हो जाएगा। तो 13 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 11 आ जाएगा आपका। तो 11 क्या है, 11 का गुणज है, इसलिए ये संख्या भी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, इसमें आपको ये नहीं देखना है कि -11 आ रहा है, -11 आए या 11 आए कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये देखना है कि जो सम स्थानों की संख्या और विषम स्थानों की संख्या है वो 0 या 11 का गुणज आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको देखिए, इसमें देखिए विषम स्थान कौन कौन से हैं, 5, 9, 3 और 7, 7, 3, 9 और 5, और 6, 8 और 1। इनका योग कितना आ रहा है, 7 और 3 10 और 9 19 और 19 और 5 24, 24 माइनस 9 और 6 कितना होता है, 15। तो ये क्या है, न तो 0 आ रहा है न 11 का गुणा जा रहा है, इसलिए संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही इसको जांचेंगे, इसमें सम स्थानों पे कौन कौन से आ रहे हैं, 0, 9, 1, 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कौन कौन से आ रहे हैं, 7 पर धन 1 धन 9 धन 0। और विषम स्थानों पे कौन कौन से आ रहे हैं, 0 धन 6 धन 3 धन 8। कितना हो जाएगा, 9 और 1 10 और 7 17, और ये कितना हो जाएगा, 8, 8 और 3 11 और 11 6 17। दोनों बराबर आ रहे हैं तो शून्य आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या है, 11 से विभाजित है। ठीक है, अब ये देखिए, ये वाली जो संख्या है वो 11 से विभाजित है या नहीं है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7, तो जो विषम स्थानों की संख्या है वो क्या हो जाएगी, 1 प्लस 0 प्लस, कितने जीरो हैं, 1 2 3 जीरो हैं, और माइनस क्या हो जाएगा, 1 2 3 जीरो हैं और उसके साथ 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये 11 से विभाजित है। इसमें देखिए, विषम स्थान पे ये है, फिर ये सम स्थान पे है, ये विषम स्थान पे है, सम स्थान पे है, ये विषम स्थान पे है। तो क्या हो जाएगा, 3 धन 1 धन 0, और दूसरा क्या हो जाएगा, 9 धन 1 धन 5। तो ये 4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 9 1 10 5 15, और 15 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 11। तो ये क्या है, 11 से विभाजित है, क्योंकि इसका वो क्या आ रहा है, 11 आ रहा है। ठीक है, तो 11 से विभाजिता के नियम भी आपको पता चल गए होंगे। क्वेश्चन मैं यहाँ पे सब सॉल्व करके दे रही हूँ, फिर भी आपको क्या करना है, इनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है,
निम्नलिखित में रिक्त स्थानों में सबसे छोटा अंक तथा सबसे बड़ा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो अब आप अपनी मर्जी से तो लिख नहीं सकते हैं कि हमने लिख लिया है कि यहाँ पे सबसे छोटा अंक लिख लिया है। यहाँ पे आप इसको इस तरह से करेंगे, देखिए लिखिए, माना सबसे छोटा अंक x है, माना सबसे छोटा अंक कितना है, x है, ऐसे लिखेंगे, माना सबसे छोटा अंक x है। अब 3 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि इन सबको जोड़ना है, और अगर ये 3 से विभाजित हो जाता है तो इसका मतलब ये क्या है, 3 से विभाजित है। तो अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे संख्या है 6 7 2 4 और यहाँ पे आपने लिखना है x, ये संख्या आपने ढूंढनी है। अब आप क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4, तो कितना हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 13 2 15 2 4 19, x प्लस 19 हो जाएगा। अब आपने देखना है यहाँ पे 3 का जो गुणज होता है या 3 का जो पहाड़ा होता है, क्या होता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छके 18, 3 सत्ता 21, 3 अठा 24, इस तरह से होता है ना। अब जो x प्लस 9 है उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 19 में और जुड़ेगा, तो 18 तक तो हम रहने देंगे, तो 19 में और जुड़ेगा तो कहाँ तक पहुँच सकता है, 21 तक पहुँच सकता है। तो 19 प्लस x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 21। और x की वैल्यू कैसे निकालें, 21 क्यों लिखा है यहाँ पे, 21 इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे 19 है और 19 में x जुड़ रहा है। 19 तो आपके पास पहले ही इसका क्या हो गया है, प्लस आ गया है, और 19 में फिर जुड़ेगा तो 18 के जो 18 और 21 के बीच में ही तो आएगा ये। तो सबसे छोटी से छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, 21 माइनस 19, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं हुआ होगा। आपने लिखा माना सबसे छोटा अंक x है, यहाँ पे आपने x रखा, इसकी वैल्यू x रखी, x की वैल्यू निकालने सबसे पहले आपने क्या कहा, 3 से विभाजित होने का नियम कहता है इन सबको क्या कर दो, आप प्लस करके 3 से विभाजित कर दो, ये कहता है। अब आपने क्या करा, इन सबको प्लस कर दिया। अब आपको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू आपने कैसे निकालनी है, इन सबको प्लस करके x प्लस 19 या 19 लिखा आपने, और x प्लस 19 इन सब गुणजों में कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे 21 लिखा, x की वैल्यू 2 लिख दी। अब x की वैल्यू यहाँ पे रख के देखेंगे कि क्या यह 3 से विभाजित होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 धन 6 धन 7 धन 2 धन 4, तो कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, और 3 सतह क्या होता है, 21 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दी। सबसे छोटा अंक निकाला आपने, सबसे छोटा अंक निकाला तो वो निकला 2, x की वैल्यू कितनी निकली, 2 निकली। और सबसे बड़ा अंक निकालने के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो किस में आएगी, एक अंक में आएगी, तो सबसे बड़ा अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे बारी बारी से नाम बदल, यहाँ पे जो वैल्यू है बदलते जाएंगे। यहाँ पे 3 8 24, 3 9 27, 3 10 अंके 30, तो बारी बारी से यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, x प्लस 19 इज इक्वल टू 24 लिखो, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 माइनस 19 हो जाएगी, 24 माइनस 19 कितना होता है, 5 होता है। फिर x प्लस 19 इज इक्वल टू 27 लिखो, तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 19 कितना होता है, 8 होता है। और x प्लस 19 इज इक्वल टू 30 लिखो, तो x इज इक्वल टू 30 माइनस 19 कितना हो जाएगा, तो 30 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, 11 आ रहा है, तो 11 तो यहाँ पे नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एक अंक ने आना है, तो सबसे बड़ा अंक क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सबसे छोटा अंक 2 हो जाएगा और सबसे बड़ा अंक 8 हो जाएगा। ठीक है, इतने तक समझ में आया।
सबसे बड़ा अंक कैसे निकाला, हमने इनको सबको चेक करा और बड़े से बड़ा अंक निकालने की कोशिश करी। यहाँ पे 11 नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पे एक ही अंक आना था, इसलिए सबसे बड़ा अंक यहाँ पे 8 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा करके देखिए बी वाला, फिर आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे भी आपने सेम प्रोसेस करनी है, 4 7 6 5 और यहाँ पे 2 लिखेंगे आप। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे x लिखना है, माना जो सबसे छोटा अंक है वो x है, या जहाँ पे जो वैल्यू है वो क्या है आपकी x है। अब इन सबको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, +5 धन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 4 11, तो ये कितना हो जाएगा 24, 24 प्लस x हो जाएगा ये, 24 प्लस x। अब यहाँ पे देखिए हमने अभी यहाँ पे लिखा था 3 के गुणज, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पंजे 15, 3 छक्के 18, 3 सता 21, 3 आठा 24, 3 नमा 27, 3 दस अंके 30। अब देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो 24 है वो पहले से ही क्या हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। तो हमने यहाँ पे छोटी से छोटी जो संख्या है x का जो सबसे छोटा मान है वो क्या निकल के आएगा, तो x का जो सबसे छोटा मान है वो निकल के आएगा आपका 0। 0 क्यों निकलेगा, क्योंकि 24 तो क्या हो रहा है, 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है, तो 24 यहाँ पे कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जिससे कि आप क्या करें इसमें अपना x का मान निकालें। तो x का मान आपको यहाँ पे सीधा सीधा 0 लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा मान लिखेंगे, सबसे जो छोटा मान होगा वो कितना होगा, 0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि ये 24 पे आ रहा है और 24 यहाँ पे पहले से है, तो ये किसी के बीच में नहीं आ रहा है। जो हम इसका मान निकालेंगे यहाँ पे क्या होगा, 24 का मान 24 ही होगा, इसलिए x का मान 0 हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी, सबसे छोटा मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 476,502। ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 0 आ जाएगी। और सबसे बड़ा मान निकालने के लिए आपने क्या करना है, सबसे बड़ा मान निकालने के लिए आपने इस तरह से आप सबसे बड़ा मान निकालेंगे। अब 11 के गुणज तो 23 भी होता है, 33 भी होता है, ठीक है, 36 भी होता है। ये 11 के गुणज में, ये 3 के गुणज में आ गए हैं, ठीक है, 3 के गुणज में आ गए हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 24, अब हमने क्या करना है, बड़े से बड़ा मान निकालना है। तो 24 प्लस x निकालना है हमने यहाँ पे, ठीक है। 24 प्लस x के लिए हम निकालेंगे, 24 प्लस x के लिए, तो बड़ा सा बड़ा मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 24 के बाद क्या आता है, 27 आता है। तो 27 देखेंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 माइनस 24 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर 24 प्लस x के लिए हम 30 देखेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 माइनस 24 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। फिर 24 प्लस x इज इक्वल टू 33 देखेंगे, तो x इज इक्वल टू 33 माइनस 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और फिर 24 प्लस x इज इक्वल टू 36 देखेंगे, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 36 माइनस 24 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी 2 अंकों की संख्या आ गई है, यहाँ पे 1 अंक की संख्या आनी है, इसलिए ये वैल्यू नहीं आ सकती है। तो x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो बड़े से बड़ा मान 9 आ जाएगा और छोटे से छोटा मान यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, आ गया है ना। क्या करना है, एक बार और समझ लीजिए, इन सबको जोड़ना है और यहाँ पे x लिख देना है। अब यहाँ पे हमने 24 प्लस x की वैल्यू कैसे, सबसे छोटा मान 0 क्यों लिखा, क्योंकि 24 पहले से यहाँ पे मौजूद था। इसमें यहाँ पे 3 से क्या करना चाहिए, 3 से पूरी बार से विभाज्य हो रहा था, इसलिए हमने कहा कि यहाँ पे सबसे छोटा मान 0 आएगा, इसमें कुछ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और बड़ा से बड़ा मान निकालने के लिए हमने इसमें 3 के गुणजों को रखते गए और सबसे बड़ा मान हमने प्राप्त कर लिया। अब लास्ट वाला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 11 से विभाजित हो जाए।
तो 11 से विभाजित होने के नियम आपको पता ही होंगे क्या होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है। अब हमने क्या करा, यहाँ पे भी इसकी वैल्यू x लिखेंगे, माना जो रिक्त स्थान है उसकी वैल्यू क्या है, x है। तो अब हमने कैसे निकालना है इसकी वैल्यू, तो क्या करते हैं, सम स्थान के अंकों का योग, और भी सम स्थान के अंकों का योग लिखते हैं। 1, 3 और 5 ही हो जाएगा। 2 + 3 + 9, और ये दूसरा क्या हो जाएगा, 8 + x + 9, यही तो हो जाएगा। तो सम स्थान की संख्याओं के अंकों का योग कितना आया, 9, 8 और 16, 17 + x, ठीक है, 17 + x आया। अब माइनस कितना है, 14 है, 14 है ना। 9 और 2 11 और 3 14, तो x + 3 आ जाएगा। ये 17 में से क्या हुआ, 14 घट गया, तो x + 3 = अब x + 3 x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे 11 से विभाजन के नियम क्या होते हैं, या तो 0 हो, 11, 22, 33, 44, इसी तरह से है। ये 11 के गुणज लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, इसी तरह से तो आप लिखेंगे। तो आपने क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे ऐसा अंक लिखना है कि जो जिससे क्या है, आपका 11 से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पे x + 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 3 = 11 लिखिए, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 - 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बोलो। 11 - 3 कितना होता है, 8 होता है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 8 हो जाएगी। अब करके देखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 8 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये तो कितना हो गया था, 14 हो गया था, और 14 माइनस कितना हो गया, 17, 17 तो पहले से आ रहा था। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 है, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 25 में से 14 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 1 गया 1, और 2 में से 1 गया 1, तो ये कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। इसका मतलब 11 से विभाजित होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी वाला देखेंगे आप। यहाँ पे भी आपने क्या लिखना है, यहाँ पे रिक्त स्थान में आपने x लिख देना है, और फिर उसी तरह से आपने करना है। यहाँ पे 8x 9 4 8 4 है, तो जो सम स्थान है वो कौन कौन से हो गए, 8, 9 और 8, कितना हो गया, 8 + 8 + 9, ये तो हो गया 8, 9, 8, और माइनस क्या करना है इसको, 4 + 4 + x से कर देना है, तो कितना हो जाएगा, 8 और 8 16 और 9 25, और माइनस कितना करना है, माइनस कितना करना है इसको, 8 + x से करना है ना माइनस। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, -8 - x = कितना हो जाएगा ये, यहाँ पे हमने 11 लिया, 11 से विभाजन के लिए देखना है, तो क्या हो जाएगा, 25 - 8 कितना होता है, 17 हो जाएगा। 25 - 8 17, -x = 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे -x = कितना हो जाएगा, -17, ये -17 इधर चल, ये 17 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 11 - 17 हो जाएगा। तो -x = कितना होता है,
-17 में से -11 हटाएंगे, या तो इसको इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो -11 में से -17 में से -11 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 निकल के आएगी, ठीक है। और आप एक बार क्रॉस चेक करने के लिए यहाँ पे वैल्यू 6 भी रख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 25 माइनस 8 और 6 कितना होता है, 14। तो 25 माइनस 14 कितना होता है, 11। तो ये क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या करा यहाँ पे आपने जो सम स्थान की संख्याओं का योग है वो लिखा, जो भी सम स्थान की संख्याओं का योग है वो लिखा। अब देखो बेटा, यहाँ पे चर और अचर राशियाँ हैं, इसलिए हमने क्या करा, इसको हम पूरी तरह से जोड़ नहीं सकते थे। तो यहाँ पे माइनस था, ब्रैकेट खुला, तो ये माइनस क्या है, 8 के साथ भी आया और ये माइनस x के साथ भी आया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये माइनस कहाँ से आया, ये -8 के साथ भी आया, ये -x के साथ भी आया। फिर हमने क्या करा, 25 माइनस 8 तो हो जाता है, इन दोनों को करा तो 17 हो गया, और -x का -x ही रहा, इक्वल टू हमने 11 ले लिया है, और यहाँ पे -x इक्वल टू 11 माइनस 17 कर दिया है। अब ये लास्ट में क्या है, इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करेंगे। जो कल की क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जो भी डाउट हो आपको, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है समझ में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसको दोबारा से रिवाइज करा दूँगी। तो थैंक यू क्लासेज, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।